ने आयो री फिर बारो सो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री फिर बारो सो कन्हैया मेरा वारो सो कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया मेरा वारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया काली काली दे पे खिलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री फिर बारो सो कन्हैया हरि बोल। काहे की जन गेंद बनाई काहे की यन गेंद बनाई हर काहे की जन गेंद बनाई अरे काहे की यन गेंद बनाई काहे की जन गेंद बनाई काहे की यन गेंद बनाई और काहर डंडा लायो री मेरो मारो तो कन्हैया काहे डंडा लायो री दिल मारो सो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री फिर मारो सो कन्हैया हरि बोल। काहे की अन गेंद बनाई जब तो काहर डंडा लायो री मेरो 1200 अरे रेशम की अन गेंद बनाई रेशम की यन गेंद बनाई अरे रेशम की अन गेंद बनाई रेशम की यन गेंद बनाई और रेशम की अन गेंद बनाई रेशम की यन गेंद बनाई रेशम की अन गेंद बनाई जत चंदन डंडा लायो री मेरो वारो तो कन्हैया ये तो चंदन वल्ला लायो री फिर मारो सो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री मेरो वारो तो कन्हैया काली दे पे खिलन आयो री फिर मारो सो कन्हैया हरि बोल।
काली दे पे खेला नायोरी मेरो वारो सो काहे की अने गेंद बनाई काहर डंडा लायोरी मेरो वारो सो रेशम की अन गेंद बनाई चंदन डंडा लायोरी मेरो वारो सो आज भगवान रेशम की गेंद और चंदन के डंडे के साथ अपने सखाओं को साथ में लेकर के काली अदय के कुंड के पास में गेंद का खेल खेलने लगे। कन्हैया ने विचार किया कि कोई और गेंद को गिराए, कोई और गेंद को गिराए, कोई और गेंद को गिराए। गेंद का खेल खेलते खेलते बहुत देर हो गई। भगवान ने विचार किया खुद के मरई स्वर्ग दिखेगा। कन्हैया को बहुत देर हो गई। जब गेंद काली अदय के कुंड में नहीं गिरी तो कन्हैया ने क्या किया, जानबूझ करके गेंद का खेल खेलते खेलते और एक ऐसा टोल मारा, ऐसा टोल मारा, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। एक जानबूझ करके ऐसा टोल मारा कि गेंद तह में गिर पड़ी और जैसे ही तह में गिर पड़ी तो श्री दामा बोलो कन्हैया से, ए कन्हैया मोखू मेरी गेंद चाहिए और लूंगा तो वही गेंद लूंगा, दूसरी ना लूंगा। कन्हैया बोले लाला अब्बा गेंद कहाँ से ला दूं, बात तो गई। श्री दामा बोलो ना लूंगा तो वही लूंगा। कन्हैया कह रहे अब तुझे वो गेंद कहाँ से ला के दूं, वो तो गई कालिया दह के कुंड में। जब कन्हैया ने मना कर दिया तो वो श्री दामा भगवान को गालियां देने लगा, भगवान से कहने लगा ए अहीर के मुझे मेरी गेंद चाहिए। जब कन्हैया ने सुना अहीर के, कन्हैया को क्रोध आ गया और कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, तुझे गेंद चाहिए ना तो बेटा सब्र ठीक रहा। जैसे ही उसने भगवान को कहा अहीर के मुझे मेरी गेंद चाहिए, बस अहीर का कहते ही भगवान ने क्या किया, मारो टोल गेंद गई देह में, वो तो गेंद की सिंगई ध्यायोरी इरवारो तो कन्हैया, वो तो गेंद की संगी धायोरी इरवारो सो कन्हैया, वो तो गेंद की संगी धायोरी इरवारो सो कन्हैया। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, आज भगवान उस गेंद के साथ में उस कालिया दह के कुंड में पहुंचे और कालिया दह के कुंड में पहुंच करके भगवान ने जाकर के देखा तो कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने जाकर के नाग पत्नियों से कहा, नाग पत्नियों जाओ अपने कन्हैया को कह दो, इधर मेरे भाई बहन अपने कालिया नाग से कह दो कि कृष्ण आए हैं। नाग पत्नियों ने सुना तो नाग पत्नी कहने लगी, हे अद्भुत बालक तू कौन है, क्या तू हमारे पति कालिया नाग के प्रताप को नहीं जानता? अरे इतने विष के प्रभावी हैं कि एक क्षण में तेरी मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया बोले कौन किसकी मृत्यु करेगा ये बाद में बताऊंगा, जाओ तुम तो अपने पतिदेव से कह दो कि कृष्ण आए हैं। इधर मेरे भाई बहन, इधर जब कन्हैया कालिया दह के कुंड में कूदे, श्री दामा ने देखा, श्री दामा विचार करने लगा अब कन्हैया लौट के नहीं आएगा क्योंकि इसमें कालिया नाग रहता है और कालिया नाग कृष्ण को डस लेगा और कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। बस श्री दामा दौड़ा 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 मैया यशोदा के पास में आया और जैसे ही मैया यशोदा के पास में आया मेरे भाई बहन, सारी की सारी गोपियां खड़ी हैं, मैया खड़ी है, बाबा नंद खड़े हैं, सबके सब कालिया दह के कुंड के बाहर खड़े हैं। इधर भगवान ने क्या किया,
भगवान कालिया नाग के पास में गए और भगवान ने जाकर के कालिया नाग के शरीर पर अपने दोनों पांव रखे और पूंछ पकड़ करके उस कालिया नाग की पूंछ मरोड़ी। जैसे ही पूंछ मरोड़ी, कालिया नाग घबरा करके उठा और भगवान के शरीर से लिपट गया। और जैसे ही भगवान के शरीर से लिपटा, भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाया तो काली नाग के शरीर की जो हड्डियां थी वो चटर चटर करके टूट गई। कालिया नाग के चलने की बस की नहीं रही। भगवान ने अपने स्वरूप को पतला किया और भगवान उस कालिया नाग से बाहर आए और भगवान ने जाकर के उस कालिया नाग के दोनों पिसेले दांत तोड़ दिए और उस कालिया नाग को नाथ दिया। और जैसे ही कालिया नाग को नाथा, कालिया नाग को नाथ करके भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नाचना शुरू किया, उसी दिन से मेरे गोविंद का नाम नटवर पड़ गया। बोलिए नटवर भगवान की जय। जो नाचना नहीं जानते ना, एक माला रोजाना नटवर 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 बोलो, सब नाचना सीख जाएंगे। प्रेम से बोलो, हाँ मजाक नहीं है, शास्त्र की बात कर रहा हूं। नटवर भगवान की पूजा होती है नाट्य कला में। आप कभी ग्वालियर यदि गए हो तानसेन बाबा की समाधि पर, तो आज भी नटवर बाबा की पूजा होती है। नटवर बाबा की पूजा साक्षात कृष्ण की पूजा। प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहनों, आज भगवान ने जब कालिया नाग का मर्दन किया और भगवान कालिया नाग के फणों पर नाचने लगे, जब भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नाचना शुरू किया तो कालिया नाग के शरीर से खून आने लगा। और जब वो खून उस यमुना के, उस कालिया दह के कुंड के ऊपर आया, मैया यशोदा और समस्त गोपियों ने जब उस खून को देखा तो मैया यशोदा धड़ाम से कूद गिर पड़ी और कहने लगी, अब मेरा लाला बच के नहीं आएगा। इधर सारी की सारी गोपियां कन्हैया के आने का इंतजार कर रही हैं और सबके सब कन्हैया की राय में खड़ी है और क्या कह रही है, जाने कब आएगा जाने कब आएगा, हमें अपना बनाएगा। कन्हैया के आने का इंतजार कर रही है और कह रही है, जाने कब आएगा, हमें अपना बनाएगा और मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। और क्या कह रही है गोपियाँ, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। रात कब आएगा, हमें अपना बनाएगा। रात कब आएगा, हमें अपना बनाएगा। तेरे आंसू पहुँच कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। हरि बोल।
जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। और क्या कह रही है गोपियां? कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सवेरे से शाम हो गई, कन्हैया नहीं आए। और जब कन्हैया नहीं आए तो क्या कहने लगी गोपियां? थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गई नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। और क्या कहने लगी? जीवन बन जाएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सवेरे से शाम हो गई मेरे भाई बहन, कन्हैया के आने का इंतजार पूरा ब्रजमंडल कर रहा है। बाबा नंद खड़े हैं, ब्रज की गोपियां खड़ी हैं, ब्रजवासी खड़े हैं। और जब खून को ऊपर आते देखा, वो कालिया नाग का जो खून था जब वो ऊपर आया और उस खून को देखा तो मैया तो धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। और मैया कन्हैया के आने का इंतजार करती रही। और इधर मेरे भाई बहन भगवान श्याम सुंदर ने जब ब्रजवासियों की पुकार सुनी तो ब्रजवासियों की पुकार सुन करके कन्हैया उस कालिया नाग के फण पर नाचते 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 जब कालिया दह के कुंड से बाहर आए, और जैसे ही कालिया दह के कुंड से बाहर आए, सारे के सारे ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को देखा तो सब कन्हैया की जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर भगवान ने उसी समय कालिया नाग से कहा, बोले कालिया नाग अब तुम यहाँ निवास नहीं करोगे, आज तुम कालिया दह के कुंड को छोड़ करके रमणीक द्वीप में जाओ और रमणीक द्वीप में अपने परिवार को लेकर के वहां निवास करो। कालिया नाग बोला, प्रभु मैं रमणीक द्वीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां गरुड़ रहता है और मेरी और गरुड़ की क्या है? दुश्मनी है, मेरी और गरुड़ की दुश्मनी है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यदि मैं वहां जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार डालेगा, गरुड़ मुझे खा लेगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, भले ही तेरी और गरुड़ की दुश्मनी है लेकिन अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा क्योंकि गरुड़ मेरा वाहन है। मैंने तेरे फणों पर नाच किया है, मैं तेरे फणों पर नाचा हूं और मेरे नाचने से तेरे फणों पर मेरे चरणों के निशान बन गए हैं। और जब गरुड़ तुझे खाने को आएगा और तेरे शरीर पर जब मेरे चरणों के निशान देखेगा तो तुझे खाएगा नहीं बल्कि तेरे साथ मित्रता का व्यवहार करेगा, तेरे साथ मित्रता करेगा। मेरे भाई बहन भगवान के कहने पर कालिया नाग अपने परिवार को लेकर, अपनी नागिनों को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर के रमणीक द्वीप में चला गया। उसी दिन भगवान ने कालिया दह के कुंड का उद्धार किया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित दूसरा दिन हुआ और दूसरे दिन जब भगवान गाय चराने को गए तो भगवान को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ये कथा शायद आपने नहीं सुनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? यही तो बात है। आज तक आपको ये पता नहीं है कि भगवान का पहला विवाह किसके साथ हुआ? राधा जी के साथ। हम बताएंगे कैसे हुआ, हम बताएंगे, अभी वही कथा है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित जब भगवान गाय चराने को गए, जब भगवान गाय चराने को गए तो भगवान को गाय चराते चराते प्यास लगी।
और जब भगवान को प्यास लगी तो भगवान यमुना में पानी पीने के लिए गए और जैसे ही यमुना में पानी पीने लगे, भगवान ने अपने दोनों हाथों की अंजरी बनाई। अंजरी समझ गए ना? अंजरी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, भगवान ने अपने दोनों हाथों की अंजरी बनाई और अपने दोनों हाथों की अंजरी में जल लिया और जब जल पीने लगे तो भगवान की नजर एक कन्या पर पड़ी। उसी कुंड में एक सुंदर कन्या स्नान कर रही थी। भगवान ने जब उस कन्या को देखा तो भगवान, देखिए 7 वर्ष के हैं, गलत चश्मा निकाल देना, मेरे गोविंद 7 वर्ष के और वो योगी है। जब भगवान ने उस सुंदर कन्या को देखा तो भगवान पानी पीना भूल गए और बस उसे देखते रहे और जब देखते रहे तो अंजरी का पूरा पानी नीचे गिर गया और भगवान उस कन्या के पास में पहुंचे और भगवान ने उस कन्या से पूछा कि कौन राजा की बेटी तुम, कहा तुम्हारो नाम? है सुंदरी, तुम कौन से राजा की बेटी हो, तुम्हारा नाम क्या है? कि कौन राजा की बेटी तुम, कहा तुम्हारो नाम, और कहां से तुम आई हो, ये सब करो बखान। उस कन्या ने सुना तो सुंदर जवाब दिया, वृषभानु राजा की लली हम, वृषभानु राजा की लली हम, राधा हमरो नाम। हम राजा वृषभानु की बेटी हैं और हमारा नाम राधा है। बरसाने से आई है, यही हमारा बखान। हम बरसाने से आई हैं, यही हमारा परिचय है। मेरे भाई बहन, किशोरी जी का परिचय प्राप्त करने के बाद भगवान ने जलपान किया और ठाकुर जी जब लौटने लगे तो वो सुंदर कन्या किशोरी राधा, माँ भगवती राधा ने कहा कि हे युगल, आपने हमारा तो परिचय ले लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कौन हैं। आप भी तो अपना परिचय दीजिए। किशोरी राधा ने उनसे पूछा, कौन राजा के बेटा तुम, कहा तुम्हारो नाम? कौन राजा के बेटा तुम, कहा तुम्हारो नाम, और कहां से तुम आए हो, ये सब करो बखान। कन्हैया ने जब सुना तो कन्हैया ने कहा, हम कोई राजा वाजा के बेटा ना है, हम तो ग्वालों के बेटे हैं। नंद बाबा के छेला हम, खुला कह दिया, नंद बाबा के छेला हम, कृष्ण हमारो नाम। नंद बाबा के छेला हम, कृष्ण हमारो नाम, और वृंदावन से आए हैं, यही हमारो बखान। किशोरी जी कहां से आई थी? बरसाने से। और कन्हैया कहां से आए? मेरे भाई बहन, जब दोनों ने आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया तो दोनों में अनंत प्रेम हो गया। जब अनंत प्रेम हुआ तो दोनों की जो रोम रोम थी वो एक संत के समान हो गई। और जब दोनों के अनंत प्रेम को देखा तो स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान कृष्ण और किशोरी का गुप्त विवाह करवाया। मेरे भाई बहन, इस विवाह का उल्लेख केवल शास्त्रों में है, बाकी भगवान ने किसी को पता भी नहीं चलने दिया। यही कारण है कि भगवान का प्रथम विवाह जो था वो गुप्त विवाह था और वो राधा जी के साथ हुआ। यही कारण है कि कृष्ण के जितने भी मंदिर मिलेंगे वो किशोरी राधा जी के साथ ही मिलेंगे। रुक्मणी के साथ एक भी मंदिर बता दो कहीं हो तो, एक भी मंदिर नहीं है। भगवान गोविंद के जितने भी मंदिर हैं वो किशोरी राधा जी के साथ हैं। और उसके पीछे कारण यही है कि भगवान का जो पहला गुप्त विवाह हुआ है वो किशोरी राधा जी के साथ है। मेरे भाई बहन,
आज भगवान का गुप्त विवाह हुआ और जब दोनों में अनंत प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम हुआ कि जब तक आपस में दोनों एक दूसरे से मिल नहीं लेते, एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, तब तक दोनों को चैन नहीं। अब तो कन्हैया की नौकरी लग गई, सवेरे उठ करके गाय चराने को जाना, उधर से किशोरी कहा ना, किशोरी कहां से आए, किशोरी कहां से आए और कन्हैया कहां से जाए। जब भगवान का किशोरी जी के साथ विवाह हुआ तो किशोरी राधा जी की ससुराल कहां बन गई, राधा जी की ससुराल कहां बनी, वृंदावन। कहां बनी, हे लाज शर्म का घुंघटा, हे लाज शर्म का घुंघटा अब डाल जाना है, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना, हमें रानी के ससुराल जाना है। लोग तो ऐसे बैठे हैं, जय हो। जिनको भगवान ने दो हाथ दिए, वो दोनों हाथ खोल करके देखो, अच्छा सौभाग्य के आप राधा रानी की ससुराल जा रहे हैं और बिना पैसे के ही जा रहे हैं, और नहीं तो वृंदावन जाने में पैसा खर्च होता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके, हे लाज शर्म का घुंघटा अब डाल जाना है, लाज शर्म का घुंघटा अब डाल जाना है, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना है। हरि बोल। लाज शर्म का घुंघटा अब डाल जाना है, लाज शर्म का घुंघटा अब डाल जाना है, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना है, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना है। हरि बोल।
के ससुराल जाना है, हमें उस राधा रानी के ससुराल जाना है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अच्छा ये बताओ, आज से पहले तुम्हें पता था कि राधा रानी जी की ससुराल कहाँ है? आज से पहले किस किस को मालूम था कि राधा रानी की ससुराल कहाँ है? एक दो, आज से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से पहले नहीं था, आज ही पता चला। याद रखना, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, जब भगवान का गुप्त विवाह किशोरी राधा रानी जी के साथ हुआ, कुछ समय सुखपूर्वक बीता और कुछ समय सुखपूर्वक बीतने के बाद जब श्रावण का महीना आया, काय का महीना? श्रावण का महीना। और जब श्रावण के महीने में कन्हैया गाय चराने को गए तो मेरे भाई बहन, गाय चराते चराते पानी बरसने लगा। गाय चलाते चलाते जब पानी बरसने लगा, जल की बरसात होने लगी। जब जल की बरसात होने लगी तो कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया एक कदम के वृक्ष पर जाकर के